Hello everyone. So in this video we are starting a new chapter number 4 हरिद्वार क्लास 8 हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 4 है। अभी तक हमने 3 चैप्टर्स देखे हैं। अगर आप लोगों ने सभी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है एंड में दिया हुआ है, वहां क्लिक करके सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। ओके, ये जो चैप्टर है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक पत्र से लिया गया है, कवि वचन सुधा 14 अक्टूबर सन 1871 ईस्वी। सो ये पाठ जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया एक पत्र है। जब वो हरिद्वार गए थे तो वहां की यात्रा का उन्होंने वर्णन किया इस चैप्टर में। यह जो लेख है, सबसे पहले कवि वचन सुधा, ठीक है, ये क्या है? एक पत्रिका है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आता है ना, उस तरीके की पत्रिका में 14 अक्टूबर 1871 को पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये वाला लेटर, तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित है। वो बहुत यात्राएं करते थे। उन्होंने भारत के बहुत से गांव नगरों की यात्राएं की और उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में लिखा भी है। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन करने में, मतलब इतिहास पढ़ते वक्त या पुरातत्व पढ़ते वक्त या संस्कृति को समझने में जो यात्राएं हैं ना, वो बहुत हेल्प करती हैं। अलग अलग जगह हम जाते हैं, वहां पे क्या कल्चर है, ट्रेडिशन है, हमें पता चलता है, राइट। वे मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से नहीं, यात्राओं से भी होती है। कि सिर्फ आप किताबें पढ़कर नॉलेज गेन करते हैं, उस नॉलेज में अगर आप यात्रा करके नॉलेज गेन करें तो दोनों ऐड होते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा मानसिक विकास होता है, हमें चीजें समझने में हेल्प होती है। तो दोनों तरीके की शिक्षाएं जरूरी हैं। देन भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। वे लिखते हैं कि मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। चित्त यानी कि मन, कि वहां जाने से उनका मन इतना खुश हो गया कि वो वहां पर जाकर इतने खुश थे कि वो वर्णन नहीं कर पा रहे, उनके पास शब्द नहीं है। वो 1871 में हरिद्वार गए थे। हरिद्वार की प्रकृति, वहां के पर्वत, पक्षियों, वृक्षों और कल कल बहती जो गंगा नदी है, वहां के घाट जो है, लोग हैं, दुकान है, गंगा तट का जो दृश्य है, वह देखकर अति आनंदित हुए, उनको बहुत खुशी हुई। इस पाठ में उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका जो है, अभी मैंने आपको बताया, उसके जो एडिटर हैं उनके नाम ये पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। इस पत्र को पढ़ते वक्त जो हिंदी इसमें लिखी गई है, आगे जो हम पढ़ेंगे, वो 150 वर्ष पहले किस तरीके की हिंदी का स्वरूप हुआ करता था, उस तरीके से। थोड़ी सी टफ हिंदी आपको लगेगी, तो चलिए हम रीड कर लेते हैं। श्रीमान कवि वचन सुधा संपादक महामहिम मित्र वरेशु, इसका मतलब क्या है कि वो जो एडिटर हैं उनको ये लेटर लिखते हुए संबोधित कर रहे हैं और कह, तो यहाँ पर जो महामहिम वर्ड होता है, इसका मतलब होता है आदरणीय। जैसे आजकल हम लोग लिखते हैं ना पत्र में आदरणीय या रिस्पेक्ट शो करने के लिए, ना। मित्र वरेशु मतलब श्रेष्ठ मित्र, या जिसे हम बहुत अपना अच्छा मित्र मान रहे हैं, आदरणीय मित्र, इस तरीके से। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। वो हरिद्वार को ऐसी भूमि बता रहे हैं जहाँ पर जाने मात्र से आपका जो मन है वो पवित्र हो जाता है। यह भूमि तीन तरफ से, और यानी तीन तरफ से सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी हुई है, कि हर तरफ, तीन तरफ से आप देखेंगे तो पर्वत है, और अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों से शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है। तीनों ओर पहाड़ से घिरा हुआ है और उन पहाड़ों पर तरह तरह की ये वल्ली यानी जो लताएं होती हैं, जो बेल होती है ना, ऐसे पौधे जो ज्यादा स्ट्रेट नहीं रहते, क्लाइंबर्स जिन्हें हम बोलते हैं ना, तो ऐसी लताएं फैली हुई हैं। और यहाँ जो लोग हैं, सज्जनों यानी जो, यहाँ पर इन हरी भरी बेलों को जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं? सज्जनों, सज्जनों यानी जो अच्छे लोग हैं, है ना। अच्छे लोग किस तरीके से कोई काम करते हैं तो चारों तरफ उनकी बातें फैलती हैं, लोगों के लिए वो अच्छा सोचते हैं, शुभ इच्छाएं, है ना, शुभ मनोरथ जैसे फैलती है उनकी चारों तरफ। कोई अच्छे व्यक्ति, उनके काम चारों तरफ फैलते हैं, वैसे ही ये लताएं पर्वतों पर उनकी भांति फैलकर लहलहा रही है। मतलब चारों ओर ये लताएं क्या है? फैल गई हैं। बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर पर खड़े तपस्या करते हैं, और साधुओं की भांति घाम घाम यानी धूप, ओस यानी कि जो सुबह आप देखते हैं ना उसकी बूंदे, वो वर्षा, ओस यानी ड्यू होता है, ठीक है, अपने ऊपर सहते हैं। जैसे कोई साधु है, तपस्या करता है एक पैर पर खड़ा होकर, धूप हो, बारिश आ रही हो, ठंड हो, कैसा भी समय हो, वैसे ये जो यहाँ पर वृक्ष है, तो वृक्षों की तुलना उन्होंने साधुओं से की है, कि वृक्ष भी इस तरीके से खड़े हैं जैसे कि साधु तपस्या करता है, वो कितना भी कैसा भी मौसम हो उसमें खड़े हैं। और उसी तरह ये पेड़ भी हर मौसम को सहते हुए लोगों की सेवा करते हैं।
अब आगे लिखते हैं, आहा इनका जन्म भी धन्य है, जिसने अर्थी विमुख जाते ही नहीं फूल फूल, फल फूल, गंध छाया, पत्ते छाल, बीज, लकड़ी और जड़। आगे देखते हैं, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसका मतलब क्या है, लेखक पेड़ों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इन पेड़ों का जो जन्म है वो धन्य है, यानी कि वास्तव में सफल है, क्योंकि ये हमेशा लोगों के काम आते हैं। पेड़ लोगों को फल खाने के लिए देते हैं, फूल देते हैं पूजा के लिए, गंध यानी सुगंध फैलाते हैं, छाया देते हैं, पत्ते देते हैं, यहाँ तक कि पेड़ों के छाल, बीज, लकड़ी, जड़ सभी काम आते हैं। इतना ही नहीं, जब पेड़ जलते हैं तो जलने के बाद जो कोयला होता है ना, कोयला और राख, ये भी लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं, मतलब लोगों की भलाई के काम आते हैं। इसीलिए पेड़ का जो जीवन है वो जीवन भर और मरने के बाद भी दूसरों का भला करता है। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल दे देते हैं। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो वृक्ष है वो इस तरीके के सज्जन पुरुष की भांति है। सज्जन यानी बहुत अच्छे, है ना, कि उनकी भांति है कि ये लोगों को पत्थर मारने पर भी क्या देते हैं, फल देते हैं। अगर उनके पास फल है, पेड़ पे अगर फल है, तब आप पत्थर मारोगे तो भी वो आपको क्या देते हैं, मीठे फल देते हैं। उसी प्रकार अच्छे और सज्जन लोग बुराई के बदले भी भलाई करते हैं ना, वे किसी से बदला नहीं लेते हैं। अब आगे जो ये लिखा है, इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं, तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि इन पेड़ों पर अनेक रंग बिरंगे पक्षी हैं जो चहचहाते हैं, वो अपनी आवाजों से सुंदरता बिखेरते हैं और बिना किसी डर के इधर उधर उड़ते रहते हैं और खेलते रहते हैं। दुष्ट बधिक मतलब जो दुष्ट लोग हैं, बुरे शिकारी हैं, इनसे बिना डरे निडर होकर कल्लोल करते हैं। कल्लोल करना मतलब खुशी से खेलना, ठीक है। कल्लोल करना मतलब खुश होकर खेलना या खुशी से खेलना, उड़ना, ठीक है, बिना किसी के डर के ना। वर्षा के कारण सब ओर हरियाली ही दिखाई पड़ती थी, मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी। अब ये देखो, गलीचा क्या होता है, जो कालीन बोलते हैं ना, कारपेट घर में बिछाते हैं, उसे कहा जाता है ना। तो वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली, हरी भरी घासें ऐसे बिछी हुई हैं, सभी पेड़ पौधे हरे हरे दिख रहे हैं कि लेखक को ऐसा लग रहा है जैसे यात्रियों के आराम के लिए, विश्राम के लिए। किसके, यात्रियों। जैसे पहले क्या होता था, यात्रा को यात्रा कहा जाता था, य को जौ कहा जाता है ना, तो वैसे ही यात्रियों के विश्राम के हेतु ऐसा लग रहा है हरी हरी घास जैसे कालीन की तरह बिछाई गई हो। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, ये लाइन देखो, थोड़ी सी हिंदी टफ टफ है ना। तो एक और त्रिभुवन पावनी, त्रिभुवन मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, तीन, तीनों लोगों को पवित्र करने वाले, ठीक है। गंगा जी के बारे में क्या कहा जा रहा है, ये तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा नदी बह रही है एक और, तो है ना, उनकी धारा बहती है, जो कि क्या दिखाती है, जो राजा भगीरथ थे, भगीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पे उतारा था, भगीरथ जी ने ही, हमने कहानियों में पढ़ा हुआ है। सो उन्होंने गंगा की तुलना राजा भगीरथ की महान कीर्ति, उनकी जो यश थी, जो अच्छे काम उन्होंने किए, है ना, इसको मैं इरेज करती हूँ, उनकी जो कीर्ति है, जो उन्होंने महान काम किए हैं, यश है, उससे गंगा जी की तुलना की है। जिस प्रकार राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा को धरती पर लाए थे, उनका नाम अमर हो गया, उसी प्रकार गंगा की धारा भी उनकी महानता की याद दिलाती रहती है। भगीरथ जी के जो यश है उसको याद दिलाती रहती है कि किस तरीके से उन्होंने कठोर तपस्या के बाद गंगा नदी को पृथ्वी पर उतारा। जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही, जैसे मानो चीनी के पने को बर्फ में जमाया है। रंग जल का स्वच्छ और श्वेत है और उनका अनेक प्रकार के जल जंतु कल्लोल करते हुए, और अनेक प्रकार के जल जंतु जो हैं कल्लोल करते हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का जो पानी है, कवि के लेखक कहते हैं कि यहाँ का जो पानी अत्यंत शीतल है। शीतल यानी कि ठंडा, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, बहुत ज्यादा यहाँ लाइन्स हो गई हैं। हाँ, शीतल यानी कि ठंडा। पानी कैसा है वहां का, ये रहा, शीतल है। और मिष्ट यानी मीठा, ठीक है, ठंडा और मीठा,
ठीक है। तो लेखक बताते हैं कि हरिद्वार का पानी जो है बहुत ठंडा और मीठा है। उसे पीकर ऐसा लगता है कि चीनी का पना यानी चीनी का जो शरबत होता है ना, उसको ठंडा ठंडा बर्फ में जमा के, बर्फ की तरह जमा कर और पिलाया गया है। अब आगे देखते हैं, मतलब इस उपमा से लेखक पानी की मिठास और ठंडक का सुंदर वर्णन कर रहे हैं, है ना। अब आगे है, रंग जल का कैसा है, साफ है, स्वच्छ है और श्वेत है। श्वेत यानी कि बिल्कुल साफ व्हाइट है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर अनेक प्रकार के जल जंतु कल्लोल करते हैं। कल्लोल करना मतलब क्या होता है, खुशी से। अब जैसे वहां पर था पक्षी के बारे में कल्लोल, तो खुशी से उड़ना। यहाँ जल के जो जीव हैं, जंतु यानी जीव, पानी में रहने वाले जो जीव है वो कल्लोल कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, खुशी से तैरना, उछलना और खेलना। ठीक है। तो लेखक बताते हैं कि गंगा का पानी बिल्कुल स्वच्छ है और श्वेत है। श्वेत यानी कि सफेद, बिल्कुल साफ है। पानी इतना निर्मल है कि उसमें रहने वाले जो जीव हैं, जल जीव हैं, आसानी से दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ, और वे पानी में खुशी खुशी तैर रहे हैं, उछल रहे हैं। ये दृश्य बहुत सुंदर और मन को प्रसन्न करने वाला है। यहाँ श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती हैं, अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत होता है और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श ही से पावन करता हुआ संचार होता है। इस तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो गंगा नदी है वो अपना नाम सार्थक करती हैं, बताती हैं कि उनका जल का वेग इतना तेज है, पानी का बहाव इतना तेज है कि तेजी से बहने के कारण उनके पानी की आवाज तक जो शब्द है, उन वेग जो है शब्द की तरह सुनाई देते हैं, मतलब आवाज आती है। ठंडी हवा गंगा के छोटे छोटे, शीतल वायु जो है, ठंडी हवा जो है, वो गंगा नदी के छोटे छोटे जो जल कण है, जल के कण है छोटे छोटे, उनको अपने साथ उड़ाकर लोगों तक पहुंचाती है। मतलब शीतलता नदी की लोगों तक फील होती है। उन पवित्र जल कणों का स्पर्श मतलब छूना भी लोगों को पवित्र और ताजगी से भर देता है। ठीक है, ये देखो लिखा है, छोटे छोटे जो पानी की बूंदें उड़कर एक हवा के झोंके की तरह हमसे टकराती है वहां के लोगों से, तो वो जो स्पर्श है वो पावन करता हुआ संचार करता है। मतलब ऐसा लगता है लोगों में ताजगी भर देता है और लोगों को पवित्र कर देता है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ अगर आप लोगों को फॉन्ट्स नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर श्री गंगा नदी जी जो है वो दो धारा हो गई है, मतलब दो पार्ट्स में बट जाती हैं। एक का नाम है नील धारा और दूसरी को श्री गंगा जी ही के नाम से जाना जाता है। इन दोनों धाराओं के बीच एक सुंदर नीचा पर्वत है और नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चुटीला पर्वत है और उसके शिखर पर चंडिका देवी की मूर्ति है। मतलब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि गंगा नदी दो धाराओं में बट जाती है, एक धारा को नील धारा और दूसरी को गंगा ही कहा जाता है। इन दोनों धाराओं के बीच एक छोटा और सुंदर पर्वत है। ठीक है, सुंदर और एक छोटा सा पर्वत है। नील धारा के किनारे, जो नील धारा है ना, उसके किनारे एक मंदिर है, चंडी पर्वत। ठीक है, ये देखो ये लिखा है ना, चंडी पर्वत स्थित है। चंडिका देवी जी का वहां पे मंदिर है, माँ चंडिका का मंदिर है और उनकी मूर्ति भी है। अब यहाँ हरि की पौड़ी नामक एक पक्का घाट है और यहीं स्नान भी होता है। जो लोग वहां पर जाते हैं ना स्नान करने के लिए हरिद्वार, वो हर की पौड़ी या हरि की पौड़ी करके एक पक्का घाट बना हुआ है, वहां पर श्रद्धालु जो है स्नान करते हैं। ठीक है, तो इस जगह का, ये जो चंडिका माँ का जो मंदिर हमने देखा, ये एक धार्मिक महत्व इसका इसलिए भी बढ़ जाता है। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही नहीं, गंगा जी ही देवता है। मतलब हरिद्वार के लोगों के लिए सबसे मेन जो देवता है वो गंगा जी ही है, दूसरा देवता नहीं। यूं तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना दिए हैं। मतलब जो वैरागी हैं, वैरागी लोग कौन होते हैं, जो संसार का त्याग कर देते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं ना, ऐसे साधु ने तो वहां पर बहुत सारे मठ मंदिर ये सब बना लिए हैं। श्री गंगा जी का पाठ भी बहुत छोटा है पर वेग बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि लेखक को सबसे अधिक आश्चर्य यहाँ पर के जो लोग हैं, उनकी श्रद्धा गंगा नदी के प्रति जो है उसको देखकर हो रही है। उनके अनुसार यहाँ गंगा जी ही मुख्य आराध्य जो है, पूजनीय देवता है। यद्य क्या है, बहुत सारे जो वैरागी, मैंने अभी आपको बताया साधु सन्यासी हैं, उन्होंने कई मठ मंदिर बना लिए हैं, फिर भी लोगों का जो मेन आकर्षण का केंद्र है वो गंगा नदी ही है। वे आगे बताते हैं, गंगा नदी जी का जो पाठ है, वो चौड़ाई जो है वहां पर अधिक नहीं है, लेकिन उनका जो वेग है, मतलब चौड़ाई जो है गंगा नदी की वहां ज्यादा नहीं है, लेकिन जो वेग है, बहाव, स्पीड है, वो बहुत तेज है। तट पर मतलब गंगा नदी के किनारों पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनी है और दुकानें भी बनी है, पर रात को बंद रहती है। मतलब कि गंगा नदी के किनारे जो टूरिस्ट जाते हैं, जो यात्री जाते हैं, जो तीर्थ यात्री जाते हैं, उनके रुकने के लिए व्यवस्था की गई है, धर्मशालाएं बनवाई गई हैं, वहां आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी हैं। ठीक है, लेकिन ये दुकानें रात को क्या होती हैं, बंद रहती हैं। अब आगे देखते हैं,
यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है सो वहां रहते ही नहीं। क्रोध की खानी मतलब क्या होता है? जो ऐसा मनुष्य जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता हो। तो ये ऐसा तीर्थ स्थल है गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार की बात कर रहे हैं। ऐसा निर्मल मतलब पवित्र, निर्मल यानी पवित्र और शांत जगह है। यहाँ के लोग आकर, ऐसे लोग यहाँ रह ही नहीं सकते जो बहुत ज्यादा क्रोध करते हो। जो मनुष्य है वो वहां रहते ही नहीं है, मतलब क्रोध करने वाले है ना। ये ऐसा तीर्थ है, यहाँ आकर लोगों के मन की बुरी इच्छाएं और क्रोध भी कम हो जाता है। पंडे यानी जो पंडित वगैरह है, दुकानदार इत्यादि। कनखल, कनखल मतलब क्या होता है? हरिद्वार के पास एक तीर्थ तीर्थ एक जगह है, ठीक है। ऐसे ही ज्वालापुर भी एक पास का नगर है, ठीक है। सो पंडे, दुकानदार इत्यादि कनखल व ज्वालापुर से आते हैं। ये जो पंडित है वहां या जो दुकानदार हैं, ये लोग वहां पर कहाँ से आते हैं? इन दो जगहों का नाम लिखा हुआ है, कनखल और ज्वालापुर से। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं। जो वहाँ के पंडित वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा संतोषी हैं। विलक्षण यानी कि क्या होता है? बहुत अनोखा, बहुत अनोखा, कि बहुत संतोषी हैं। उन्हें जो पैसा मिल जाए, जो दक्षिणा मिल जाए, वो उतना ही पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं, कि जैसे आप एक पैसा दोगे तो वो कहते हैं वो लाख के बराबर उसको समझते हैं। मतलब कि थोड़ा मिलने पर भी उन्हें बहुत ज्यादा संतुष्टि होती है, संतुष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में 5 तीर्थ मुख्य हैं। यहाँ पे 5 तीर्थ स्थान है मेनली, हरिद्वार, कुशाव्रत, नीलधारा, विलव पर्वत और कनखल। तो ये 5 जगह हैं जहां पर लोग घूमने जाते हैं। इन सभी स्थानों का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। हरिद्वार तो हरि की पैड़ी पर नहाते हैं। कुशाव्रत भी उसी के पास है। नीलधारा वही दूसरी धारा। विल्व पर्वत भी पास है, पास ही एक सुहाना पर्वत है जिस पर विल्लेश्वर महादेव की मूर्ति है। और कनखल तीर्थ इधर ही है। ये कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है। मतलब हरिद्वार में जब लोग जाते हैं तो हर की पैड़ी जो जगह है वहां पर गंगा स्नान करते हैं, उसके पास ही कुशाव्रत तीर्थ स्थल है, वहां जाते हैं। नीलधारा की गंगा जो दूसरी धारा है वो है। विलव पर्वत भी है वहीं पर। और कनखल में जो विलव पर्वत है ना, वहां पर, ये हमने अभी पढ़ा, विलव पर्वत पर विल्लेश्वर महादेव का एक मंदिर है और उनकी मूर्ति भी स्थापित है। कनखल भी वहीं पर एक तीर्थ है, ठीक है। किसी काल में दक्ष ने यही यज्ञ किया था और यही सती ने शिवजी का अपमान न सहकर अपने शरीर को भस्म भस्म कर दिया था। तो इसके बाद लेखक कनखल का महत्व बता रहे हैं। ये जो कनखल है ना, ये क्यों उत्तम है ये बता रहे हैं। वे कहते हैं कि यहीं पर ये जो जगह है ना, ये बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि प्राचीन समय में, पहले के समय में राजा दक्ष जो थे उन्होंने यहीं पर हवन किया था, जहां पर शिवजी जब गए, जहां पर शिवजी का अपमान हुआ, और उसे देखकर माता सती जो हैं उन्होंने अपने देह को अग्नि में भस्म कर दिया, राख कर दिया। ये कुछ छोटे छोटे घर भी यहाँ पर बने हुए हैं। और भारमल जय कृष्ण दास खत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक हैं। धनिक यानी धनवान व्यक्ति है, उस समय की बात हो रही है ना। लेखक बता रहे कि वहां पर कुछ छोटे छोटे घर भी बने हुए हैं, और धनिक व्यक्ति में उन्होंने नाम बताया भारमल जय कृष्ण दास खत्री जी का, ठीक है। हरिद्वार में ये बखेड़ा कुछ नहीं है कि शुद्ध निर्मल साधुओं से सेवन योग्य तीर्थ है। मतलब आगे यहाँ पर कवि लेखक कह रहे हैं कि हरिद्वार में किसी प्रकार का ऐसा झगड़ा नहीं है, अशांति नहीं है, कोई बखेड़ा नहीं है। बखेड़ा यानी झगड़ा और अशांति नहीं है। यहाँ हर स्थान जो है पूरी तरह शुद्ध है, निर्मल है। साधुओं के रहने तथा साधना करने योग्य एक तीर्थ स्थान है। मेरा तो चित्त यानी मन वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। कि मेरा मन इतना प्रसन्न और पवित्र हो गया कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। मतलब वहां पर वो रुके थे। कहाँ? जो दीवान है वहां के कृपाराम, उनके घर ऊपर जो घर है उसके ऊपर फ्लोर पे रुके थे। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। मतलब उन्होंने उस स्थान के बारे में कहा कि वह स्थान बहुत अच्छा लगा उन्हें। चारों ओर से शीतल पवन आती थी, ठंडी ठंडी हवा आती थी। शीतल यानी ठंडी। यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ। ग्रहण मतलब रात्रि में ग्रहण लगा होगा, जो इक्लिप्स हम बोलते हैं। हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया। उसके कारण, ग्रहण लगने के कारण पवित्र माना जाता है गंगा में स्नान करना। तो वहां इन लोगों ने स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। पारायण यानी पूरी श्रद्धा से पाठ पाठ करना, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी किया। वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। मतलब उन्होंने बताया कि लेखक के साथ उनके मित्र कालू जी भी हैं, है ना। निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना समय बीता बड़े आनंद से बीता। यहाँ पर वो बताते हैं कि लेखक कहते हैं कि हरिद्वार में उन्होंने जितना भी समय बिताया है बहुत खुशी, शांति और आनंद के साथ बिताया।
अब आगे लिखते हैं, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोस कर भोजन किया। मतलब एक दिन लेखक ने गंगा नदी के किनारे जो पत्थर हैं, है ना, तो वहीं पर रसोई बनाई और एक पत्थर पर बैठकर उन्होंने भोजन किया। भोजन जो है जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे आते थे, मतलब भोजन करते हुए ठंडे ठंडे जल के छींटे उनके ऊपर आ रहे थे, और उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। उन्होंने पत्थर को साफ करके वहीं पर पत्थर पे ही भोजन किया, तो खाना खाते वक्त वो जो सुख उन्हें मिल रहा था वो सोने की थाली में परोसे गए भोजन से भी कहीं अधिक सुखद था। चित्त में बारंबार, चित्त मतलब मन में, बारंबार मतलब बार बार ज्ञान, आगे देखते हैं, वैराग्य और भक्ति का भाव जो है उदय होता था। मतलब कि ऐसा ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, ऐसा फील होता था। वैराग्य यानी कि क्या होता है? वैराग्य यानी संसार का जो मोह है वो त्याग देना, संसार मोह से दूर होने का भाव, कि अब संसार के सारे जो सुख वैभव है उनको छोड़कर और ऐसे वैराग्य अपना लेना। ठीक है, भक्ति यानी कि भगवान के प्रति प्रेम, ऐसा उनके मन में आ रहा था। झगड़े लड़ाई का कहीं नाम भी नहीं था। यहाँ और भी कई वस्तुएं अच्छी बनती हैं। जनेऊ यहाँ का अच्छा महीन और उज्जवल बनता है। जनेऊ क्या होता है, देखो उन्होंने और भी चीजें यहाँ के बारे में बताई है ना। तो सबसे पहले जनेऊ के बारे में बताते हैं कि जनेऊ होता क्या है। ये एक धार्मिक धागा होता है, इस तरीके से बॉडी में पहना जाता है। ठीक है, एक शोल्डर से डाला जाता है इसको। सो जनेऊ जो यहाँ का मिलता है वो बहुत अच्छा बना होता है। उसका जो धागा होता है बहुत महीन, महीन यानी कि बारीक। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं बेटा, ये आ सकते हैं वर्ड मीनिंग में, ये प्लीज ध्यान देना। महीन यानी बारीक। वो जो जनेऊ का धागा है वो बारीक होता है। यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है। कुशा यानी कि क्या होती है? एक घास, पवित्र तरीके की एक घास होती है जिसे कि पूजा में यूज किया जाता है। ठीक है, वो सबसे विलक्षण होती है। विलक्षण यानी कि बहुत अनोखी, मैंने पहले भी बताया, अनोखी होती है, अनोखी। ठीक है ना, जिसमें दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। इतनी वाली पवित्र घास है, वो बहुत विशेष है। उसमें दालचीनी, जावित्री ऐसी ऐसे सुगंधित मसालों की खुशबू आती है। आगे लिखा है, मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। ऐसा फील हो रहा है लेखक के अनुसार से कि घास भी यहाँ की जो है इस भूमि की वो बहुत सुगंधमय है। ऐसा लगा कि जो घास है वो भी सुगंधित है ना। आगे है, निदान यहाँ जो कुछ है अपूर्व है और यह भूमि साक्षात विरागमय साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है। मतलब अंत में लेखक यहाँ निष्कर्ष निकालते, कंक्लूजन देते हैं कि हरिद्वार की हर वस्तु कैसी है? अद्भुत है, अपूर्व है। अपूर्व यानी कि अद्भुत। ठीक है, आप लोग बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम मीनिंग बताया करिए, इस बार मैंने मीनिंग्स बहुत सारे बताए हैं। यहाँ की हर चीज अद्भुत है। यहाँ आपको ये जो स्थान है, वैराग्य, वैराग्य मैंने समझा दिया, संसार के मोह से दूर होना, साधना और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले साधुओं और त्यागियों लोग जो साधु और त्यागी लोग जो उनके रहने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और संपादक महाशय एडिटर को कहते हैं, मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ और अपने वर्णन द्वारा आपके पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृत्तांत विदित और मौनावलंबन करता हूँ। इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं, जो एडिटर है उससे कहते हैं कि हालांकि वे हरिद्वार से वापस आ चुके हैं लेकिन उनका जो मन है, चित्त है, वो अभी भी वहीं पर निवास कर रहा है, मतलब वहीं पर बसा हुआ है। वे अपने इस यात्रा वर्णन के माध्यम से जो पाठक हैं, जो पढ़ेंगे इसको, उसको हरिद्वार की पवित्रता, ठीक है, पुण्य भूमि का वृत्तांत बताकर वहां की जो पवित्रता है, सुंदरता है, धार्मिक महत्व से परिचित करा रहे हैं। इसके बाद वो विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि इस पत्र को पत्रिका में स्थान दे। ठीक है, कि इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा, मतलब आपका जो पत्रिका है, आपका जो न्यूज़पेपर है उसमें जगह दीजिएगा। ठीक है, आगे लिखा है, आपका मित्र यात्री भारतेंदु हरीश चंद्र। अंत में वो अपना परिचय आपका मित्र लिखकर कर रहे हैं। इससे उनका सरल, विनम्र और जो एक उनका स्वभाव है, आत्मीय स्वभाव है, वो दिखता है। इसके नीचे यहाँ पर उन्होंने अपना नाम लिखा है। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा। चैप्टर छोटा ही था बट
क्योंकि बट इसमें जो वर्ड्स थे ना थोड़े टफ थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया इसको समझाने में। अब यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। लेखक का परिचय। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल का उद्घोष करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता, नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और स्त्रियों के लिए बाला बोधनी पत्रिकाएं प्रकाशित की। तो यहाँ पे उनका परिचय बताते हुए कह रहे हैं कि वे आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे महान लेखकों में एक हैं। उनका एक प्रसिद्ध कथन था, क्या था? निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। इसका मतलब है कि अपनी मातृभाषा की उन्नति अगर आप करते हो तो हर प्रकार की उन्नति का वो बेस बनता है, आधार बनता है। उन्होंने केवल कविताओं की रचना नहीं की, उसके साथ साथ नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत जो ट्रैवलॉग्स होते हैं वो बताए उन्होंने। अनेक अन्य साहित्य विधाओं में भी महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। इनकी अगर हिंदी भाषा के विकास के लिए कई पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन किया, जैसे कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, देन हरिश्चंद्र चंद्रिका। स्त्रियों के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने बाला बोधनी पत्रिकाएं भी पब्लिश करवाई। इनकी रचनाओं में समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वाधीनता की भावना के स्वर सुनाई देते थे। मतलब उस समय क्योंकि अंग्रेजों का शासन था तो जो भी समाज में बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए उनकी जो रचनाएं हैं उसमें हमें साफ साफ वर्णन दिखता है। अंग्रेज जो शासन था उसके विरोध में भी वो चीजें लिखते थे। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है, फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, ऐसा इन्हें समझा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। देन सत्य हरिश्चंद्र, भारत दूरदर्शा, अंधेर नगरी और सरयू पार की यात्राएं इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। मतलब ये जो किताबें हैं ये विशेष रूप से उल्लेखनीय उन्होंने लिखी हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे पार्ट से। आइए हम अब इस पत्र को थोड़ा और विस्तार में समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो मेरी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को इस तरीके से नोट्स चाहिए बेटा, हिंदी के डिटेल नोट्स जिसमें कि सारे टॉपिक्स कवर रहेंगे, साथ ही साथ जो आपकी बुक के एक्सरसाइज वगैरह हैं, अभ्यास के प्रश्न वगैरह वो सारे रहेंगे। और जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ना, जो भी अतिरिक्त अभ्यास है जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि पठित पद्यांश या गद्यांश, जो भी चैप्टर रिलेटेड है वो सारी चीजें इसमें डिटेल में कवर रहेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। नोट्स फ्री नहीं है तो अकॉर्डिंगली वैसे जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर करा रही हूँ। जिन बच्चों को परचेज करना है वो नहीं टाइम स्पेंड करना चाहते नोट्स बनाने में ताकि रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम मिले, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, चलिए क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। जो सही आंसर है उसके सामने हमें स्टार बनाना है। तो सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं, इसका मतलब क्या है कि लेखक फलदार जो वृक्ष है उसकी उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि इतने सज्जन होते हैं, इतने अच्छे होते हैं पेड़ की पत्थर मारने पर भी वो क्या देते हैं? फल देते हैं, है ना, जो फलदार वृक्ष होते हैं वो। तो इसका ये अर्थ है, तो आप यहाँ पर स्टार बना लीजिएगा। देन वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, इस कथन से लेखक का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव का भाव है वो प्रकट होता है। पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल से बढ़कर था, इस वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष क्या निकलता है? इन चारों में से सबसे बेस्ट इसका क्या है? तो संतुष्टि में ही सुख होता है, कि जो लोग जहां पर है जिस सिचुएशन में उसमें अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो वही सबसे बड़ी खुशी है। फिर नेक्स्ट है, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। यह प्रसंग किस मूल्य को बढ़ावा देता है ये आपको बताना है। अंधविश्वास और लालच, मानवता और देश प्रेम, सादगी और आत्मनिर्भरता, स्वच्छता और प्रकृति प्रेम। तो सादगी और आत्मनिर्भरता। ठीक है, नेक्स्ट है, लेखक का हरिद्वार अनुभव मुख्यतः किस प्रकार का था? राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक या प्राकृतिक? तो आध्यात्मिक था। देन नेक्स्ट है, पत्र की भाषा का एक मुख्य लक्षण क्या है? कठिन शब्दों का प्रयोग और बोझिलता, मुहावरों का अधिक प्रयोग, सरलता और चित्रात्मकता, जटिलता और संक्षिप्तता। तो इसका क्या आंसर है? देखो यहाँ पे मैंने सारे आंसर्स लिखे हुए हैं बुक के, अगर हम क्वेश्चंस देखें इसमें से ही मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। और यहाँ पर आप देखोगे सभी के हमें कारण भी बताने कि हमने क्यों चुना है ना। तो जैसे पहला वाला हमने क्यों चुना यहाँ पर, तो जैसे सज्जन लोग बुराई के बदले भी अच्छाई करते हैं वैसे ही पेड़ भी पत्थर मारने पर फल देते हैं। फिर इसका कारण क्या है कि हरिद्वार का वातावरण जो है आध्यात्मिक था, लेखक के मन को शांत और धार्मिक भावनाओं से भर देता था। फिर नेक्स्ट है कि पत्थर पर भोजन का सुख सोने की थाल से बढ़कर था, साधारण परिस्थिति में लेखक को अधिक आनंद मिला जिससे संतोष का महत्व पता चलता है। गंगा के तट पर भोजन करना किस मूल्य को बताता है? सादगी और
आत्मनिर्भरता। लेखक ने सरल जीवन और प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन जीने का महत्व दिखाया। लेखक का हरिद्वार अनुभव कैसा था? आध्यात्मिक था। पूरे वर्णन में भक्ति, शांति और धार्मिक अनुभव दिखाई दे रहे हैं। पत्र की भाषा का मुख्य लक्षण क्या है? सरलता और चित्रात्मकता की। सिंपल है, भाषा सरल है और दृश्य इतने स्पष्ट है कि पाठक, हम पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम वहां पर हैं, है ना। हरी हरी लताएं, पर्वत, मंदिर, इन सब की जो उन्होंने बात की, ऐसा लग रहा है हमारे सामने ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिलकर मिलान करें। तो यहाँ पर जैसे शब्द लिखे किस संदर्भ में लिखा है तो उसको मैच करना है। हरिद्वार, गंगा, भगीरथ, चंडिका, भागवत, दालचीनी। तो किस कॉन्सेप्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ था वो बताना है। मान्यताओं के अनुसार दुर्गा का एक रूप। यह 18 पुराणों में से सर्वप्रसिद्ध एक पुराण है। कौन सा इसमें है? तो भागवत। ठीक है, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आती है, हरिद्वार। ठीक है, फिर है, यह एक पेड़ का नाम है। ये दक्षिण भारत में बहुत मिलता है। इस पेड़ से सुगंधित छाल, दालचीनी। यह भारतवर्ष की एक प्रधान नदी है जो हिमालय से निकलकर 1560 मील, ये वाला गंगा। ये अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा जो थे, कहा जाता है भगीरथ। ठीक है, सारे हमने मैच कर लिए। 6 है, कौन सा रह गया? ये एक रह गया, चंडिका। चंडिका जो है मान्यताओं के अनुसार दुर्गा माता का एक रूप। ठीक, अब नेक्स्ट है, मिलकर चयन करें। पाठ से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। ये वाला वाक्य है, इसमें से प्रत्येक वाक्य के सामने 2 निष्कर्ष लिखे हैं। कौन सा सही है? एक भ्रामक है। तो जो सही वाला है ना, अपने समूह में इन पर विचार कीजिए और जो सही निष्कर्ष है उस पर चिन्ह लगाइए। पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों से शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है। तो इसमें क्या है, इसका आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो जैसे पहला है, कारण नहीं देना, सिर्फ हमें निष्कर्ष ढूंढना है। लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। सज्जनों की शुभ इच्छाएं लताओं के समान फैली है, नहीं, ये वाला सही है ना, कि जो शुभ इच्छाएं हैं, जैसे अच्छे व्यक्ति की चीजें चारों तरफ फैलती है, वैसे लताएं फैली हुई है। बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर पर खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की बातें घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। तो वृक्ष की स्थिति साधुओं जैसी है और हर मौसम को सहने के लिए विवश है। वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी और हर मौसम को सहते हुए तपस्या करते हैं। तो ये वाला सही है ना, ये वाला गलत है, विवश नहीं है। इस वृक्ष पर अनेक रंग के इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। तो यहाँ के पक्षी प्रकृति में सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसलिए वे निडर होकर कल्लोल करते हैं। यहाँ के पक्षी नगर से डरकर इस जगह आ गए हैं क्योंकि वे कल्लोल करते हैं, नहीं, ये वाला सही है ना, ये गलत है। देन, जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी है, वैसा ही मानो चीनी के पने को बर्फ में जमाया हो। गंगा जल की ठंडक और मिठास का अनुभव बहुत मनोहारी है। गंगा जल की शीतलता और मिठास से शक्कर और बर्फ बनाई जा सकती है, ये वाला सही है ना, ये गलत है। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। लेखक ने भोजन इसलिए बनाया क्योंकि गंगा का पानी बहुत गर्म था और वहां पकाने में सहायक था। लेखक ने गंगा के समीप बैठकर भोजन किया जिससे उनकी प्रकृति से निकटता झलकती है। तो ये वाला सही है, पढ़ के ही पता चल रहा है, इसमें कोई टफ नहीं है। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान देंगे, दीजिएगा। तो लेखक चाहते हैं कि पत्र को महत्व देकर कहीं स्थान दिया जाए, यानी इसे पढ़ा और संजोया जाए। लेखक चाहते हैं कि पत्र को महत्व देकर प्रकाशित किया जाए। तो इसमें ये वाला आंसर है ना, कि पब्लिश किया जाए। नाउ नेक्स्ट है, पंक्तियों पर चर्चा। तो ये जो नीचे पंक्तियां, इन्हें ध्यान से पढ़ना है, विचार करना है और जो अर्थ आपको समझ में आ रहा है वो आपको ग्रुप के साथ साझा करना है। तो पहला, यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है जिसमें दालचीनी, जावित्री इत्यादि की सुगंध आती है। मानो ये प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह भूमि पुण्य भूमि है, यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। आहा, इनके जन्म भी धन्य है, जिससे अर्थी विमुख जाते ही फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी, जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयला और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि लेखक का आशय है कि हरिद्वार की भूमि इतनी पवित्र है, कि यहाँ की इतनी दिव्य है कि यहाँ की साधारण सी जो घास है, कुशा है, वह भी सुगंधित प्रतीत होती है। और ये हरिद्वार के प्राकृतिक सुंदरता, पवित्रता को व्यक्त करने का भावात्मक वर्णन है। मैं आंसर अभी दिखा दूंगी आपको, है ना। फिर नेक्स्ट है, इस वाले वाक्य से क्या पता चलता है, चलिए नोट्स में ही देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये भी कर लिया हमने, ये सब हो गया हमारा। ये
है ना। तो इस पंक्ति से लेखक उस स्थान की विशेषता के बारे में बता रहे जहाँ की घास भी सुगंधित होती है। वे कहना चाहते हैं कि ये भूमि इतनी पवित्र और श्रेष्ठ है कि वहाँ की साधारण चीजें भी असाधारण गुणों से भरपूर है। इससे उस स्थान की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता का पता चलता है। अब जो लकड़ी की बात हो रही है पेड़ की, तो इन पंक्ति में लेखक पेड़ों की उपयोगिता और महानता को दर्शा रहे हैं। पेड़ अपने जीवन के हर भाग से मनुष्य की सहायता करते हैं। वे मरने के बाद भी उपयोगी बने रहते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि हमें भी दूसरों के लिए हमेशा उपयोगी और सहायक बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सोच विचार के लिए पाठ को फिर से पढ़ना है, पता लगाना है और आंसर लिखने हैं। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ। लेखक का ये वाक्य क्या दर्शाता है कि वो आ तो गए हैं लेकिन अभी भी उनका मन वही है। यहाँ आपने कभी किस स्थान को छोड़ क्या आपने कभी किसी स्थान को छोड़कर ऐसा अनुभव किया है? कब कब किया है? तो यहाँ जैसे हिंट दिया है, किसी स्थान से लौटने के बाद भी उसी के विषय में सोचते रहना, है ना। तो इसके हम देख लेते हैं। ये वाक्य दर्शाता है कि लेखक उस स्थान से लौटने के बाद भी मन से वहीं से जुड़े हुए हैं। वह उस स्थान की यादों और अनुभव में खोए हुए हैं। अब यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, हाँ ऐसा अनुभव तब होता है जब हम किसी सुंदर या प्रिय स्थान से लौटते हैं और बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मानते हैं। तो लेखक का ये जो कथन है आज के समाज में कितना सच है? आज भी क्या ये सच है? आज भी पंडित ऐसे ही होते हैं क्या? अब भी लोग ऐसे संतोषी मिलते हैं? अपने विचार उदाहरण सहित हमें लिखने हैं। तो इसका आंसर है, लेखक यह कथन बताते हैं कि वहां के लोग संतोषी और सरल स्वभाव के हैं। आज के समाज में ऐसे लोग कम मिलते हैं क्योंकि अधिकतर लोग धन सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं। फिर भी कुछ लोग आज भी संतोष और सादगी से जीवन जीते हैं मगर कम संख्या में है। फिर नेक्स्ट है, मैं दीवान कृपाराम के ऊपर के बंगले पर टिका था। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य है। आप विचार से लेखक के उस स्थान टिकने योग्य क्यों कहा गया है? उस स्थान में कौन सी विशेषताएं होंगी जो टिकने योग्य बनाती होंगी? केवल आराम, सुविधा या कोई और भी कारण? तो आंसर देख लेते हैं। लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य इसलिए कहा क्योंकि वहां का वातावरण शांत, सुंदर और सुविधाजनक था। वहां प्रकृति की सुंदरता, स्वच्छता और आराम की व्यवस्था थी। ऐसे स्थान पर मन को शांति मिलती है, इसीलिए वहां ठहरना अच्छा लगता है। ठीक है, नाउ लास्ट वाला है, फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोग मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो इस वाक्य के माध्यम से आपको वृक्ष के महत्व के बारे में कौन कौन सी बातें सोच रही है वो लिखनी है। तो जैसे मैंने यहाँ आंसर दिया है, इस वाक्य से पता चलता है वृक्ष मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। वे हमें फल, फूल, छाया और लकड़ी जैसी अनेक चीज देते हैं। यहाँ तक कि जलने के बाद भी वे राख और कोयले के रूप में काम आते हैं। इसीलिए हमें वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। यह भूमि तीन और सुंदर हरे पर्वतों से घिरी हुई है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में हैं, तो आप वहां क्या क्या करना चाहेंगे? ये लाइन पढ़ने के बाद ऐसा क्या करना चाहेंगे आप? तो चलिए देखते हैं। यदि मैं हरिद्वार में होता या होती तो मैं गंगा तट पर जाकर उसकी शीतलता और सुंदरता का आनंद लेती। मैं मंदिरों के दर्शन करती और प्राकृतिक वातावरण में घूमती। वहां की शांति और पवित्रता को महसूस करते हुए समय बिताना मुझे अच्छा लगता। देन नेक्स्ट है, जल के छलके पास ही ठंडे ठंडे आते थे। कल्पना करो कि आप गंगा तट के पास हैं और पानी के छींटे आपके मुंह पर आ रहे हैं। अपने अनुभव को अपनी कल्पना से लिखिए, कैसा फील होगा आपको वो लिखना है। जब गंगा के ठंडे छींटे मेरे चेहरे पर पड़ते तो मुझे बहुत ताजगी और शांति का अनुभव होता। हवा के साथ पानी की ठंडक मानो प्रसन्न कर देती। ऐसा लगता जैसे सारी थकान दूर हो गई और मन पूरी तरह शांत हो गया। देन नेक्स्ट है, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। यदि पेड़ पौधे सच में मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगते तो क्या होता? तो इसका आंसर देखते हैं। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारते तो फल देते हैं। तो यदि पेड़ मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगते तो वे शायद अपने साथ होने वाले व्यवहार के अनुसार प्रतिक्रिया देते। यदि हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो वे भी हमारी सहायता करना बंद कर देंगे। इससे मनुष्य को प्रकृति के प्रति अच्छा व्यवहार करने की सीख मिलेगी। फिर नेक्स्ट है, गंगा शब्द के साथ श्री और जी क्यों लगाया है? श्री और जी सम्मान सूचक शब्द है। जब हम किसी को सम्मान देते हैं तब लगाते हैं। लेखक ने गंगा को पवित्र और पूजनीय मानते हुए सम्मान प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया। इससे गंगा के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव व्यक्त हुआ है। या श्रवण बाधित या दृष्टि बाधित, जो लोग सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, व्यक्ति के साथ यात्रा को अच्छा बनाने के सुझाव दीजिए। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप जा रहे हैं तो यात्रा को अच्छा कैसे बना सकते हैं, अपनी कल्पना से लिखना है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा करते समय उसकी सुविधा का विशेष ध्यान रखना
आना चाहिए, उसे रास्ते और स्थानों की जानकारी स्पष्ट रूप से देनी चाहिए, सुरक्षित और आरामदायक व्यवस्था करनी चाहिए, साथ ही धैर्य पेशेंस रखना चाहिए और सहयोग के साथ उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वह भी यात्रा का आनंद ले सके। ठीक है, नेक्स्ट है लिखें संवाद। यहाँ पर संवाद लिखने को कहा है हमें। मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। लेखक और कल्लू जी के बीच हरिद्वार यात्रा पर एक काल्पनिक संवाद लिखिए कि क्या क्या बातें उनके बीच में हुई होंगी, उसको आपको कल्पना करके लिखना है। फिर यह भूमि 3 ओर से सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। तो लेखक और प्रकृति के बीच में एक कल्पनात्मक संवाद तैयार करना है, जैसे पर्वत बोल रहे हो, है ना। तो दोनों देख लेते हैं हम। जैसे लेखक और कल्लू जी के बीच में क्या संवाद हुआ होगा। लेखक कहते होंगे, कल्लू जी हरिद्वार की सुंदरता देखकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। तो कल्लू जी कहते होंगे, हाँ यहाँ का वातावरण सच में बहुत शांत और पवित्र है। तो लेखक कहते होंगे, गंगा का ये निर्मल जल ठंडी हवा मन को सुकून देती है। तो कल्लू जी कहते होंगे, सही कहा, यहाँ आकर सारी थकान दूर हो जाती है। तो लेखक कहते होंगे, सच में यह स्थान आत्मिक आनंद से भर देता है। देन नेक्स्ट, लेखक और प्रकृति के बीच जो संवाद है, तो लेखक कहेंगे, हे पर्वतों, तुम इतने शांत और सुंदर क्यों हो। पर्वत कहेंगे, हम प्रकृति की गोद में स्थित हैं, तभी सभी को शांति प्रदान करते हैं। तो लेखक कहेंगे, तुम्हारी हरियाली और ठंडी हवा मन को बहुत सुकून देती है। तो पर्वत कहेंगे, हम सदैव मानव को सुख और शांति देने का प्रयास करते हैं। तो लेखक कहेगा कि मैं तुम्हारी सुंदरता को देखकर बहुत आनंदित हूँ। ठीक है, तो प्रकृति और लेखक के बीच में हमने पढ़ा। अब आगे है और हैं का प्रयोग। देखो यहाँ पे बिंदी नहीं है और यहाँ पर बिंदी है ना। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों को आप पढ़िए। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता हैं, दूसरा देवता नहीं। यूं तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। आप तो ये जो है या है कब प्रयोग होता है, तो आप जानते हैं कि एक वचन संख्या जो है, एक वचन जब होगा तो है बोलते हैं, और बहुवचन हो तो है बोलते हैं। सोचिए, गंगा शब्द एक वचन है, फिर भी इसके साथ है लिखा हुआ है, क्यों। तो इसका कारण ये है कि कभी कभी आदर सम्मान प्रस्तुत करने के लिए एक वचन शब्दों को भी हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। इसे आदरार्थ बहुवचन कहा जाता है। जैसे हम ऐसे नहीं बोलेंगे, मेरे पिताजी सो रहे हैं, है ना। वो मेरे साथ गया, वो मेरे साथ जा रहा है। तो दोस्त है तो हम ऐसे बोलते हैं, वो मेरे साथ जा रहा है या जा रही है। लेकिन जब हम मम्मी की बात करते हैं तो कैसे बोलते हैं, मम्मी मेरे साथ जा रही हैं, है ना, बिंदी वाला बोलते हैं। तो रिस्पेक्ट देने के लिए उसे कहते हैं आदरार्थ बहुवचन। मेरे पिताजी सो रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे यूज होता है। अब यहाँ पर अब आदरार्थ बहुवचन को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। ठीक है आएगा कि है आएगा। प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं हैं, वे अभी सभा में उपस्थित हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह ये वाला ही आएगा। माता पिता हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, हमें उनका कहना मानना चाहिए। मेरी बहन बाजार जा रही है ना। देखो है आया, है नहीं आया, वे वहां से किताबें लेकर आएगी। बाहर फेरी वाला खड़ा है, उसे बुला लाओ। ठाकुर जी आए हैं, यहाँ पर बिंदी वाला आएगा, है ना। ये मैं इरेज करती हूँ, यहाँ पे बिंदी वाला आएगा। उन्हें भी बुला लाओ, आप तो बहुत दिन बाद आए हैं। आप बोला रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब बहुत विद्वान हैं, यहाँ भी बिंदी वाला। आपके माता पिता कहाँ हैं, ये हमारे हिंदी के अध्यापक हैं। बंदर पेड़ पर उछल कूद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदी वाला नहीं आएगा। ये सारा आप फिल कर लेंगे। ओके, नाउ भावों की पहचान। भाव क्या होते हैं, इमोशंस। प्रेम, संतोष, भक्ति, श्रद्धा, वैराग्य, आश्चर्य, करुणा, हास्य, शांति, परोपकार, दया, सुख, ये सारे क्या है, भाव हैं, फीलिंग्स है। कभी हमें लव का फील अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, संतोष यानी सेटिस्फेक्शन का फील, तो ये फीलिंग्स होती हैं। तो नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, सोचिए कि इनमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, इसमें कौन सा भाव है इनमें से, और समझकर हमें लिखना है। जैसे उस समय के पत्थर पर भोजन का सुख सोने के थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। तो ये कैसा है, संतोष मिल रहा है ना, संतोष। ऐसे ही चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। तो ये सारा उदय होता है, तो ये क्या है, वैराग्य। मैं यहाँ पर बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। वैराग्य भी बोल सकते हैं इसको, और भक्ति का भी भाव, है ना, ये दोनों इसमें आ जाएंगे। 2 लिख देती हूँ यहाँ पर, ये 1 हो चुका है। देन बड़े भी यहाँ पर बड़े विलक्षण संतोषी हैं, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, संतोष, तीसरे में भी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई है, तो इसका क्या हो जाएगा, शांति। यहाँ लिख देती हूँ, शांति। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं, तो परोपकार। ठीक है,
परोपकार। अब है काल की पहचान। यहाँ हर की पौड़ी नामक एक पक्का घाट है और यही स्नान भी होता है। आप जानते हैं कि काल जो होते हैं, टेंसेस जो बोलते हैं, 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। परस्पर चर्चा करके पता लगाइए कि ऊपर ये जो वाक्य है इसमें कौन सा काल प्रदर्शित हो रहा है। सही पहचाना, ये वाक्य वर्तमान काल है क्योंकि इसमें है लिखा हुआ है ना। तो है क्या है, वर्तमान काल को दिखाता है, यानी प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। ठीक है ना। नीचे दी गई पाठ की कई पंक्तियां हैं, इसमें से इनमें क्रिया कौन से काल को प्रदर्शित कर रही है वो आपको बताना है। जैसे निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, भविष्य काल। दीजिएगा आ रहा है ना, देंगे तो भविष्य काल। फिर नेक्स्ट है, यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है, तो वर्तमान काल है आ रहा है। ठीक है। देन नेक्स्ट है, वृक्ष ऐसे हैं कि पर्वत मारने से फल देते हैं, ये भी प्रेजेंट है, वर्तमान काल। देन नेक्स्ट इज, चित्त में बारंबार ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय होता था यानी पास्ट टेंस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, भूतकाल, पास्ट भूत होता है। मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर बंगले पे टिका था, ये भी पास्ट हो गया। अब इन वाक्यों के काल को अन्य कालों में बदलकर लिखिए और नए वाक्य बनाइए। अब इसे आपको चेंज करना है, दूसरे टेंस में आप लिख सकते हैं ना। तो जैसे ये हमने कर लिया, बदलना है, तो निश्चय ही आप स्थान देंगे, है ना। तो अब इसे वर्तमान में कैसे लिखेंगे, दीजिएगा था, तो निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान देते हैं, ये वर्तमान में हो गया। भूत पे कैसे लिखेंगे, निश्चय था कि आप इस पत्र को स्थान देते, तो ये भूतकाल हो गया, था लगाया हमने। वह भूमि 3 और सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है, तो इसका घिरी है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो पास्ट में कैसे लिखेंगे, घिरी थी। प्रेजेंट भविष्य यानी फ्यूचर में कैसे लिखेंगे, घिरी होगी। फिर वृक्ष ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं, तो ये प्रेजेंट हो गया, पास्ट में फल देते थे, भविष्य में फल देंगे। ठीक है। देन चित्त में बारंबार, यहाँ उदय होता था, पास्ट है, तो प्रेजेंट में कैसे लिखेंगे, उदय होता है, था की जगह है आ जाएगा। और भविष्य में भक्ति का उदय होगा। फिर मैं दीवान कृपाराम, यहाँ पे टिका था, तो टिका हूं प्रेजेंट, और टिका रहूंगा या टिकूंगा, तो क्या होगा, भविष्य, है ना। इसे चेंज करके आपको लिखना था। अब पत्र की रचना, और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ। इस पंक्ति में लेखक संपादक महोदय को संबोधित करके अपनी बात लिख रहे हैं, मतलब जो एडिटर है उसको लिख रहे हैं। आप जानते हैं ही होंगे कि पत्र किसी व्यक्ति के लिए लिखा जाता है, उसे संबोधित किया जाता है, मतलब उन्हें बुलाया जाता है, किस नाम से आप बुला रहे हैं। पत्र के अंत में अपना नाम लिखा जाता है ताकि पत्र पाने वाले को पता चल सके कि पत्र किसने लिखा है। तो नीचे ऐसी कुछ विशेषता दी गई है पत्र की, अपने समूह के साथ मिलकर आपको इन विशेषताओं से जुड़े वाक्यों के साथ इसको मिलान करना है। ठीक है। जैसे व्यक्ति परकता मतलब पत्र लेखन में लेखक के विचार, अनुभव और भावनाएं प्रमुख होते हैं। ठीक है। व्यक्ति जो लिख रहा है, लेखक, उसके विचार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन संवादात्मकता मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे पाठक सीधा बातचीत कर रहे हैं। स्वाभाविक शैली, भाषा कृत्रिम नहीं होती, भावनाओं के अनुरूप होती है। व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन, जहां लेखक अपने वास्तविक अनुभव को साझा करते हैं। अभिवादन या संबोधन, जैसे पत्र का जब प्रारंभ होता है जिसमें संबोधित किया जाता है व्यक्ति को, आदर पूर्वक संबोधित करना, है ना। जैसे शुरू में क्या लिखा था उन्होंने, श्रीमान कवि वचन सुधा संपादक, है ना, तो ये वाला इससे मैच हो जाएगा, हमें मैच करना है सही से। ठीक है। देन हस्ताक्षर, जो हम लास्ट में लिखते हैं, लेखक अपने नाम या संबंध से पत्र को समाप्त करते हैं, ये वाला। आपका मित्र यात्री, है ना। उपसंहार और निवेदन, यानी लेखक पत्र समाप्त करता है और अपनी इच्छा या निवेदन प्रकट करता है, तो स्थान दान दीजिएगा, ये वाला। मैं चित्त से तो अब तक वही निवास कर रहा हूँ, पत्र को स्थान दान दीजिएगा। मुख्य विषय वस्तु क्या होती है, जहां पर मेन डिटेलिंग होती है, तो जैसे कि ये वाला पार्ट जो है ना, हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदर, जहां पर उन्होंने मेन चैप्टर के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। ये हो गए, तो हमने ये वाला मैच कर लिया, ये वाला मैच कर लिया, ये वाला मैच कर लिया, और ये वाला मैच कर लिया। ऊपर के बचे हुए हमारे 2-3, तो ये देख लेते हैं। मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है, तो यहाँ पर लेखक जो है अपने विचारों को लिख रहे हैं ना, तो यहाँ देख लेते हैं इसमें कौन से आंसर्स दिए गए हैं। जैसे मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है, तो ये व्यक्ति परकता में आ गया। संवाद में और संस्थापक महाशय, ये वाला, है ना, ये वाला सेकंड में आप मैच कर लेंगे इसमें, संवाद में। ठीक, ये वाला आ जाएगा। अब जैसे इसमें तीसरा है, स्वाभाविक शैली, भाषा कृत्रिम नहीं होती, भावनाओं के अनुरूप होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक दिन मैंने गंगा नदी के तट पर, ये वाला। ठीक है, ये मैच कर लीजिएगा तीसरे का, मैं यहाँ 3 लिख दे रही हूँ। फिर चौथा जो है, इसमें व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन, तो यहाँ पर ग्रहण में उन्होंने जो स्नान किया था, ये वाला आ जाएगा चौथे में। ठीक है,
तो इस तरीके से आप फिल कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं पत्र। आपने जो भी यात्रा वर्णन पढ़ा है इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक संपादक को पत्र के रूप में लिखकर भेजा था। आप भी अपनी किसी यात्रा के विषय में किसी परिचित को पत्र लिखकर बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इस तरीके से आप पत्र लिखेंगे। यहाँ स्थान, डेट, प्रिय मित्र रोहित, या जो भी आप लिखना चाहें। सप्रेम नमस्कार, आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं तुम्हें अपनी हाल की हरिद्वार यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ, या जहाँ का भी आप बताना चाहें। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, गंगा का निर्मल जल और शांत वातावरण ने मेरे मन को बहुत प्रसन्न कर दिया। मैंने गंगा तट पर स्नान किया और मंदिरों के दर्शन भी किए। वहाँ के हरे भरे पर्वत, ठंडी हवा, पवित्र वातावरण ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ऐसा लगा जैसे मन को शांति और सुकून मिल गया हो। यह यात्रा मेरे लिए बहुत यादगार रही। आशा है कि तुम्हें मेरा यह पत्र पसंद आएगा। तुम भी अवसर मिलने पर अवश्य हरिद्वार जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से पत्र लिखना है। अब है शब्द से जुड़े शब्द। हरिद्वार यहाँ पे एक शब्द दिया है, इससे जुड़े हुए शब्द आपके मन में क्या आ रहे हैं पाठ से चुनकर लिखना है। तो जैसे गंगा, पर्वत, मंदिर, तीर्थ, साधु, स्नान, पंडे, ये सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है लेखन के अनोखे तरीके। हरिद्वार पाठ में लेखक ने हरिद्वार के अपने अनुभव को बहुत साहित्यिक और कल्पनाशील भाषा में प्रस्तुत किया है, जिसमें कई स्थानों पर उन्होंने तुलनात्मक वाक्य यूज किए। तुलना करना मतलब किसी को किसी के साथ कंपेयर करना, है ना। दृश्यों का वर्णन करते समय उन्होंने यूज किया, जैसे हरी भरी लताओं की तुलना सज्जन व्यक्तियों से की गई है। ये वाली जो लाइन थी, पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों से शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है। नीचे कुछ तुलनात्मक वाक्य दिए गए हैं, पाठ में से ढूंढिए कि इस तुलनात्मक वाक्यों को लेखक ने किस प्रकार विशिष्ट रूप से तरीके से लिखा है और विशिष्टता प्रदान की। जैसे वृक्षों की तुलना साधुओं से की है, तो पत्थर मारने वाली जो लाइन थी वो आ जाएगी, है ना। वृक्ष साधुओं की भांति एक पैर पर खड़े होकर तप करते हुए प्रतीत होते हैं। फिर गंगा जल की मिठास की तुलना चीनी से की है, तो गंगा जल की मिठास ऐसी है मानो उसमें चीनी घुली हुई हो, या चीनी का पना जो पड़ा था हमने। हरियाली की तुलना गलीचे से की है, तो चारों ओर हरियाली ऐसे दिखती है मानो कि हरा गलीचा बिछा हो, या जो हमने पढ़ा था कि जो वहां पर विश्राम करने के लिए तीर्थ यात्री वगैरह आ रहे हैं उनके लिए गलीचे जैसे बिछा हो वो। नदी की धारा की तुलना राजा भगीरथ के यश कीर्ति से की गई थी। नदी की धारा भगीरथ के यश को दूर दूर तक फैली हुई प्रतीत होती है, यश की तरह दूर दूर तक फैली हुई प्रतीत होती है। मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से मन शुद्ध हो जाता है। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। तो उपयुक्त पंक्तियों को ध्यान से देखिए, ये आज की हिंदी की तरह नहीं लिखी गई है। इसे लेखक ने न केवल अपनी शैली में लिखा है, अपितु इसमें प्राचीन हिंदी भाषा की भी छवि दिखाई देती है। नीचे कुछ ऐसी ही पंक्तियां दी गई है, आज की हिंदी में लिखी है। ठीक है। सो इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बदिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इन वृक्षों पर कई रंगों के पक्षी चहचहाते हैं और शहर के शोर शराबे से दूर निडर होकर कलरव करते हैं। देन नेक्स्ट है, यह ऐसा निर्मल तीर्थ है, इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है वो सो वहां नहीं रहते वाला है। ये इतना पवित्र तीर्थ है कि यहाँ आने पर मनुष्य के मन से इच्छा और क्रोध समाप्त हो जाता है। जो क्रोधी मनुष्य यहाँ नहीं रहते। यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भगवत का पारायण भी किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रात में ग्रहण हुआ, हमने बड़े आनंद के साथ स्नान किया और श्रीमद् भागवत का पाठ किया। देन नेक्स्ट है, उस समय के पत्थर पर का भोजन सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। तो इसको कैसे लिखेंगे, उस समय पत्थर पर बैठकर भोजन करने का सुख सोने की थाल में भोजन करने से ज्यादा अधिक था। फिर नेक्स्ट है, निश्चय ही आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। तो निश्चय ही आप जो पत्रिका है उसमें से स्थान दीजिएगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। इस रचना में हरिश्चंद्र जी ने कहीं कहीं प्राचीन वर्तनी का प्रयोग किया है, मतलब वर्तनी यानी स्पेलिंग पुराने तरीके से लिखा है। जैसे शिखर के लिए शिशर, यात्रियों के लिए यात्रियों, ऐसे शब्दों की सूची बनाइए। आप इन शब्दों को कैसे लिखते कक्षा में चर्चा कीजिए। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मिष्ट है ना, मिष्ट हम मीठे को बोलते हैं, मीठा। देन पशी, तो पक्षी। ओके। वृक्ष, तो वृक्ष। ओके।
इस तरीके से ये कुछ शब्द हैं। अब पाठ से आगे आपकी बात। मैंने गंगा जी के तट पर रसोई करके भोजन किया। क्या आपने कभी खुले वातावरण में या प्रकृति के पास भोजन किया है? वह अनुभव घर के खाने से कैसे भिन्न था, ये आपको बताना है। तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना, आप अपने हिसाब से आंसर लिखेंगे। तो हाँ, मैंने पिकनिक के दौरान खुले वातावरण में भोजन किया है। वहां ताजी हवा, प्राकृतिक दृश्य और शांत माहौल के कारण भोजन का आनंद अधिक बढ़ गया। घर के खाने से यह अनुभव अलग और अधिक सुखद लगा, क्योंकि वातावरण ने खुशी और बढ़ा दी। पत्थर पर का भोजन। कोई ऐसा क्षण बताइए जब सामान्य चीज ने आपको खुशी दी हुई हो, कि नॉर्मल कोई काम किया और आपको खुशी मिली हुई हो। तो एक बार दोस्तों के साथ साधारण खाना खाते समय मुझे बहुत खुशी मिली थी। उस समय साथ का आनंद इतना अच्छा था कि साधारण भोजन भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। इससे समझ आया कि खुशी चीजों में नहीं बल्कि अनुभव में होती है। हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता। आपको कहाँ ऐसा अनुभव होता है? मुझे मंदिर और प्राकृतिक स्थानों से, जैसे पहाड़, नदी किनारे जाना, पवित्रता और प्रसन्नता का अनुभव होता है। वहां का शांत वातावरण और स्वच्छता मन को शांति देता है। ऐसे स्थानों पर जाने से मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है। वृक्षों की उपयोगिता। यहाँ किसी प्राकृतिक वस्तु से अपना जुड़ाव है। तो मुझे अपने घर के पास एक पेड़ से विशेष लगाव है। मैं रोज उसके नीचे बैठ कर पढ़ता या पढ़ती हूँ और शांति महसूस करती हूँ, या खेलता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वह पेड़ मुझे ठंडी छाया और सुकून देते हैं, इसीलिए उससे मेरा भावनात्मक यानी इमोशनल कनेक्शन है। ठीक है, तो ये था 4 क्वेश्चन हमने देख लिए ना। प्रकृति का सौंदर्य और संरक्षण। यह भूमि तीन और सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है। तो आपने ये पत्र पढ़ा। आपने पत्र में पढ़ा कि हरिद्वार का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। इस सौंदर्य को बनाए रखने में प्रत्येक मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विषय में अपने समूह में चर्चा कीजिए। इसके बाद अपने समूह के साथ मिलकर तीर्थ ही नहीं पृथ्वी भी पावन हो, इस विषय पर ज्ञान जागरूकता का आपको एक पोस्टर बनाना है। ठीक है, तो जैसे चर्चा में आप क्या डिस्कशन करेंगे? प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी होती है। हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, नदियों और पर्यावरण को स्वच्छ रखना आवश्यक होता है। प्लास्टिक का उपयोग कम करके और प्रकृति के प्रति जागरूक रहकर हम पृथ्वी को सुंदर और सुरक्षित बना सकते हैं। इसका शीर्षक क्या होगा? जन जागरूकता, यानी आप लोगों को अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं तो इसका टाइटल क्या देंगे? तीर्थ ही नहीं पृथ्वी भी पावन हो। इसमें संदेश क्या होगा? प्रकृति हमारी धरोहर है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, नदियों को स्वच्छ रखें, जल प्रदूषण रोकें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, स्वच्छता अपनाएं, पृथ्वी को सुंदर बनाएं। नारा इसके लिए लिख सकते हैं, स्लोगन, स्वच्छ पृथ्वी स्वस्थ जीवन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य और योग। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का भाव उदय होता था। अनेक लोग आज भी मन की शांति, स्वास्थ्य लाभ और भक्ति के लिए तीर्थ, पर्वतीय स्थानों की यात्रा करते हैं। मन की शांति और स्वास्थ्य के लिए हमारे देश में हजारों वर्षों से योग, जो योगासन वगैरह होते हैं, वो भी किया जा रहा है। 5 मिनट ध्यान लगाकर या मौन बैठकर अपने आसपास की ध्वनि को सुनिए, अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए तथा ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। आपको जो भी अनुभव हो रहा है उसको आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो ये सभी बच्चों को अलग अलग होगा, तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। जैसे मैं 5 मिनट शांत बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित किया, आसपास की हल्की हल्की आवाजें सुनते हुए मन धीरे धीरे शांत होने लगा। कुछ समय बाद मेरे भीतर शांति और स्थिरता का अनुभव हुआ। इस अभ्यास से मेरा ध्यान केंद्रित हुआ और मन हल्का व प्रसन्न महसूस हुआ। यह अनुभव बहुत सुखद और लाभदायक रहा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन आता है? आप मुझे डेट बताइए। इसके उपलक्ष्य में अपने विद्यालय के कार्यक्रमों को बताने के लिए एक सूचना लिखिए। एक नोटिस लिखना है, नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर डेट भी दी है किस दिन मनाया जाता है। तो सूचना इस तरीके से डेट लिखेंगे। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय 21 जून को प्रातः 7 बजे योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में योग अभ्यास, प्राणायाम तथा स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी जाएगी। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि समय पर उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। नीचे लिखा है प्रधानाचार्य। तो यहाँ एक लाइन का गैप आएगा और यहाँ भी एक लाइन का गैप आएगा। ठीक है, और यहाँ भी एक लाइन का गैप आएगा, तो ये आप कर लेना। देन नेक्स्ट है सज्जन वृक्ष। सज्जन यानी अच्छे। तो सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, किंतु हमारे ही कार्यों के कारण ये कम होते जा रहे हैं। आइए पेड़ पौधों को अपना मित्र बनाएं। एक पौधा लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए ताकि वे कुछ वर्षों में बड़ा पेड़ बन सके। उसे एक नाम दीजिए और उसका मित्र बनिए। यह आपको करना है। उसके बारे में आप
अपनी दैनंदिनी में जो डेली का आप दिनचर्या लिखते हैं उसमें आप नियमित रूप से लिखिए कि आपने कैसा एक्सपीरियंस किया, किस तरीके से काम किए। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे। अपने शब्द। शीतल वायु स्पर्श से ही पावन करता हुआ संचार करता है। आइए एक रोचक गतिविधि करते हैं। शीतल शब्द क्या है? ठंडा, है ना? तो इसका अर्थ लिखना है, उसके चारों ओर ये बातें लिखने हैं। इसके समानार्थी मतलब मिलता जुलता शब्द, वाक्य में प्रयोग और विपरीतार्थक शब्द ऐसे लिखना है। और अब इसी प्रकार के आपके समूह का प्रत्येक सदस्य इस पत्र में से एक एक शब्द चुनकर ऐसे ही लिखेगा, मतलब उसका मीनिंग लिखेगा, समानार्थी, विपरीतार्थक और वाक्य में प्रयोग। तो इसको हम देख लेते हैं। ये आपको जैसे डायरी में लिखना था ना, आपको अपना एक्सपीरियंस पेड़ लगाने पे, तो आज मैंने अपने पौधे हरित मित्र ये नाम दे दिया, मान लो। उसको पानी दिया, उसकी पत्तियों को ध्यान से देखा, वह धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसकी नई पत्तियां निकल आई हैं। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने रोज उसकी देखभाल करता हूँ या करती हूँ और चाहती हूँ कि वह जल्द से जल्द बड़ा होकर एक पेड़ बन जाए। देखो, शीतल का अर्थ क्या होगा? ठंडा। ठीक है, ठंडक देने वाला। समानार्थी मतलब मिलता जुलता वर्ड क्या होगा शीतल का? ठंडा। इसमें भी हम ठंडा लिख सकते हैं, या शीत युक्त या शीतमय। यहाँ पे इसका उल्टा क्या होगा? गर्म या उष्ण। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करो तो सुबह की शीतल वायु से मन और शरीर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही एक और मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हमें करना है। तो जैसे पवित्र, पवित्र एक शब्द ले लिया चैप्टर से, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शुद्ध। ठीक है, इसका विपरीतार्थक ये वाला, ये टू नाम दे देती हूँ। वन हो गया अर्थ, टू ये आप लिख लीजिएगा। अपोजिट मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? पवित्र का अपवित्र, अपवित्र। ठीक है, अब तीसरा समानार्थी। ठीक है, तीसरा सेम मीनिंग मतलब पावन या शुद्ध लिख सकते हो, पावन या शुद्ध। अब इसको वाक्य में प्रयोग करना है, ये चौथा वाला है ना, ये चौथा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो, गंगा का जल पवित्र माना गया है। ठीक है, माना जाता है, कुछ भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। नाउ, यात्रा के व्यय की गणना। इस पत्र में आपने हरिद्वार की एक यात्रा का वर्णन पढ़ा है। मान लीजिए कि आपको अपने मित्रों या अभिभावकों के साथ अपनी रुचि के किसी स्थान की यात्रा करनी है। ठीक है, आप घूमने जा रहे हैं, उस स्थान को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मान लीजिए कि यात्रा का खर्च अगर 1000 रुपए दिए गए हैं, तो यात्रा, खाना आदि सब मिलाकर एक व्यय विवरण बनाना है, कितना खर्चा होगा। और मान लीजिए कि आप इस यात्रा में एक छोटी वस्तु स्मृति चिन्ह खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या खरीदेंगे? ये सोचना है कि क्यों आवश्यक है और बजट कैसे संभलेगा। ज्यादा महंगा भी नहीं ले सकते ना। तो जैसे इस तरीके से कि आना जाना 400, भोजन 250, पानी नाश्ता 100, प्रवेश शुल्क या चार्जेस कुछ है 100, स्मृति चिन्ह 150 तक का आप खरीद सकते हैं। 1000 रुपए का आप चार्ट बनाओगे, है ना। आप क्या खरीदेंगे? तो मैं इस यात्रा में एक छोटा सा स्मृति चिन्ह जैसे कि एक चेन ले ली या धार्मिक चित्र खरीदूंगा। यह सस्ता होने के साथ साथ उस स्थान की याद दिलाएगा। इससे बजट भी संतुलित रहेगा और यात्रा की स्मृति भी बनी रहेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, यात्रा सबके लिए। कल्पना कीजिए कि कुछ मित्रों का समूह एक यात्रा पर जा रहा है। आप एक मार्गदर्शक या टूरिस्ट गाइड हैं। आप इन सबकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो चलिए इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। और उपयुक्त चित्र में सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हो सकती है, इन्हें ध्यान में रखते हुए सोचिए कि वहां पहुंचने, घूमने, भोजन आदि में आप कैसे सहयोग करेंगे या सहायता करेंगे, है ना। देखो यहाँ पर एक लेडी है जिसके पास बच्चा है, यहाँ एक है जो व्हील चेयर पर है ना। तो ऐसे अलग अलग लोग हैं, ये बुजुर्ग हैं, लाठी पकड़ के चल रहे हैं, बुजुर्ग महिला है। तो ऐसे आपको उनको ध्यान में रख के करना है। तो टूरिस्ट गाइड अगर हो तो मैं सभी यात्रियों की जरूरतों का ध्यान रखूंगा या रखूंगी, जैसे सुरक्षित यात्रा, समय पर भोजन और आराम की व्यवस्था, बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष सुविधा दूंगा या दूंगी, सभी को सही जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करूंगी। इससे यात्रा सुविधाजनक और आनंददायक बनेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अपने किसी मित्र के साथ बिना बोले संवाद कीजिए। आपको बात नहीं करनी है, संकेतों से करना है। अब सोचिए कि यात्रा में अगर कोई श्रवण बाधित मतलब जो सुन नहीं सकता, ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक होगा।
तो आप जब बात करेंगे तो आपको फील होगा कि हमें साइन लैंग्वेज आनी चाहिए, लिखित निर्देश कुछ लिख के समझाते आना चाहिए, दृश्य साधनों का उपयोग करना जरूरी होगा, उन्हें स्थानों की जानकारी इशारों से या लिख कर दी जानी चाहिए, उनके साथ सहयोग और धैर्य रखना आवश्यक है ताकि वे भी यात्रा का पूरा आनंद ले सके। देन नेक्स्ट है, यात्रा करते हुए ऐतिहासिक धरोहरों या भवनों की सुरक्षा के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। लोग जाते हैं और जो इमारतें होती हैं, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐतिहासिक स्थानों को, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, साफ सफाई वहां बनाकर रखनी चाहिए, दीवारों पर कुछ नहीं लिखना चाहिए, तोड़फोड़ करना गलत होता है, नियमों का पालन करना चाहिए, दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए, इससे हमारी धरोहर सुरक्षित रहती है। लास्ट है हमारा आज की पहेली। तो पाठ में शब्द खोजिए और लिखिए। एक मसाले का नाम तो दालचीनी है ना, ये हमने पढ़ा था। कपास से जुड़ा हुआ एक शब्द रुई या कॉटन क्या था, सूती, ठीक है। जहां स्नान होता है घाट, वृक्ष के लिए अंग का नाम छाल, एक नगर का तीर्थ का नाम हरिद्वार, व्यापार से जुड़ा स्थान बाजार, एक नदी का नाम गंगा, एक पर्वत का नाम हिमालय, एक धार्मिक ग्रंथ का नाम भागवत। ये सारे चैप्टर में लिए थे, तो हमने लिख लिए। अब है झरोखे से। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखे एक और पत्र का एक छोटा सा पार्ट यहाँ दिया गया है, इसे पढ़िए और आपस में विचार करिए। तो हरिद्वार के मार्ग में अनेक प्रकार के वृक्ष और पक्षी देखने को आए। एक पीले रंग का पक्षी छोटा बहुत मनोहर देखा गया। बया एक छोटी चिड़िया है, बया हमारी चिड़िया रानी, ये शायद क्लास 3 में एक पोयम भी है नए बुक में। तो छोटी चिड़िया है, उनके घोंसले बहुत मिले। ये घोंसले सूखे बबूल कांटे के वृक्षों में हैं और एक एक डाल में लड़ी की भांति 20-20, 30-30 लटके हैं। इस तरीके के रहते हैं ये घोंसले, है ना। इन पक्षियों की शिल्प विद्या, जो बनाने का कला है, तो प्रसिद्ध ही है, लिखने का कुछ काम नहीं है। इसी से इनका सब चातुर्य प्रकट है कि सब वृक्ष छोड़ के कांटे के वृक्ष में घर बनाया है। इसके आगे ज्वालापुर और कनखल और हरिद्वार है, जिसका वृत्तांत अगले नंबरों में दूंगा। तो जैसे जहां जहां वो गए, वहां क्या क्या उन्होंने विशेषता देखी, उसके बारे में बताया गया ना। अब आगे है खोजबीन के लिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी। इसे आपको इंटरनेट या लाइब्रेरी में ढूंढकर पढ़ना है और अपने सहपाठियों के साथ इसकी चर्चा करनी है। ओके, तो दिस इज योर वर्क, यू आर गोइंग टू डू दैट नाउ विद द स्टूडेंट्स। वी आर डन विद चैप्टर नंबर 3। इफ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। नोट्स के चार्जेस में वही व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे तो बता दूंगी, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 5 जो है अपना, क्या नाम है इसका, कबीर के दोहे, इसको मैं कवर करूंगी, ठीक है। सो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.